चलिए अभी नॉमेनक्लेचर के इलस्ट्रेशंस के इलस्ट्रेशंस है कुछ ये, है ना। तो सबसे पहली सीरीज जो हम डिसाइड कर रहे हैं ना, जिसका नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे, बेसिक रूल्स हमने पढ़ लिए। दिस इज द सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो अल्कोहल्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है IUPAC में, दैट इज अल्केनॉल्स, है ना। हमने क्लास में डिस्कस किया था, है ना। मतलब हम क्या करेंगे, इट इज, तो हम बोलेंगे अल्क, दैट इज वर्ड रूट, उसके बाद ANE, दैट इज वर्ड, तो हम बोलते हैं इट इज प्राइमरी सफिक्स, और इनका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, दैट इज OL। तो E को हटा के OL लगा लेते हैं, है ना। तो अल्कोहल्स आर कॉल्ड अल्केनॉल्स इन IUPAC। सबसे पहले एग्जांपल सिंपल है, कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है जिसमें कितने, इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हैं, ठीक है। इसमें कोई साइड चेन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कहाँ आना चाहिए, दैट इज एट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, दैट इज OH। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 2 हेक्सेनॉल या हेक्सेन 2 ऑल। क्या बताया था मैंने, हेक्सेन में से ANE का E हटा के, है ना, इसका सफिक्स जो है, इसका स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, तो हमने बोला इसका स्पेलिंग जो था ये स्टार्ट हो रहा था विद O। तो क्या हो जाएगा, E को हटा के OL लगा देंगे, तो इट इज सिंपल 2 हेक्सेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे इसमें 1 2 और 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और कार्बन की जो चेन है ये क्या है, दैट इज 8 कार्बन लॉन्ग है। समझ आ रही बात ये। अब इसमें क्या बोला था हमने कि जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग करते समय प्रायोरिटी क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय अनसैचुरेशन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें अनसैचुरेशन तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ना, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन्स हैं, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अल्कोहल को ही लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर लाना है। तो इसलिए इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट में क्या रहेगा ये, तो हम बोलेंगे OH थर्ड नंबर पर है, उधर लेफ्ट से करते तो 6th नंबर पर होता, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से की। अब कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 7, इन पर क्या आ रहे हैं, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3,6,7, हाइफन ट्राई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है, OL कहाँ पर था, 3, तो दैट इज 3 ऑक्टेनॉल। आगे समझ में है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 3,6,7 ट्राइमिथाइल 3 ऑक्टेनॉल, ठीक। आगे समझ में, सिंपल ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या दिख रहे हैं हमको, 2 OH दिख रहे हैं, और क्या यहाँ पर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, है ना। प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पॉसिबल नंबर पर आना चाहिए। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट जब देखें तो फंक्शनल ग्रुप 2 पर आ रहा है, और राइट से लेफ्ट देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 3 पर आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से चालू होगी, तो हम बोलेंगे दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ चालू होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल लगा है, 5 पर भी मिथाइल लगा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 4 5 डाइमिथाइल, है ना। देन इट इज 2 4 हेक्सेन डाइओल। अब इस बार डाइओल लगाएं तो हेक्सेन में E हमने रिटेन किया है ना। प्राइमरी सफिक्स का E जो है वो अब नहीं हटा, क्योंकि हमने OL की जगह क्या लिखा है इस बार, डाइओल, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप्स 2 थे, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे इट इज 4 5 डाइमिथाइल 2 4 हेक्सेन डाइओल। आगे समझ में है ना, इट इज 4 5 डाइमिथाइल 2 4 हेक्सेन डाइओल। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है, इसमें कौन सी चीज हम देखेंगे, तो बोलेंगे राइट और लेफ्ट दोनों टर्मिनल पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। एक बीच में भी OH है, बट वो किसमें, साइड चेन में लगा हुआ है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इधर से हम देखें तो इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की सिलेक्ट करते तो 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, 8 कार्बन की सिलेक्ट करें तो भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो कौन सी सिलेक्ट करेंगे हम, 8 कार्बन वाली, ठीक है। फिर इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, क्योंकि इधर भी 1 था इधर भी 1 था, बट साइड चेन यहाँ से 4 पे आ रही है और इधर से साइड चेन 5 पे आ रही है। समझ आ गई ना बात ये, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 1 2 3 4। अब 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है,
तो हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप जिसमें क्या लगा, इट इज OH। OH को अब कहाँ लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो ये कहाँ आ जाएगा, दैट इज इन प्रीफिक्स। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये साइड चेन जब किसकी होती है, ब्रांच होती है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, इसमें इस कार्बन को नंबर देते हैं हम, ना, जिससे मेन चेन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मेन चेन से कनेक्टेड कार्बन को हमने बोला 1, ये कार्बन हो गया 2। ठीक है, 2 पर क्या लगा, दैट इज हाइड्रोक्सी, तो क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप बन गया ये। ठीक है, और ये लगा कहाँ था, तो हमने बोला था ये लगा था कार्बन नंबर 4 पर। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो कौन सी चीज हो गई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज 4 2 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन 1,8 डायओल। समझ आ गई बात ये। एक्सक्यूज मी फॉर व्हाइल। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे इधर, तो हमने बोला यहाँ कार्बन नंबर 4 पर क्या लगा था, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। कार्बन नंबर 4 पर क्या लगा है, हमने बोला ये ना, साइड चेन को अपन नंबर कहाँ से देते हैं, जिस कार्बन से वो मेन चेन से कनेक्टेड होता है। तो ये 1 और ये 2 के ऊपर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ग्रुप इज इथाइल। तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, लिखते कहाँ है इसको, ब्रैकेट में। और ये 2 हाइड्रोक्सी इथाइल लगा कहाँ था, दैट इज एट कार्बन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, इट इज 4 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज यहाँ पे 2 पर लगा है मिथाइल, दैट इज 2 मिथाइल, मेन चेन कितनी, दैट इज 8 कार्बन लॉन्ग, तो इट इज ऑक्टेन 1,8 डायओल। समझ आ गई बात ये। यहाँ पर डायोल था तो फिर से यहाँ पर ई नाम में रिटेन रह जाएगा। आगे समझ में, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इट इज 4 2 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन 1,8 डायओल। आगे समझ में है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, बट इस बार इसमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी थे। ठीक है, तो 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स रहेंगे, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसमें यहाँ पे अब इसमें नंबरिंग यदि हम यहाँ से करते तो देखिए हम कौन सी चीज, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर से करते तो भी 1 2, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी 1 पे आ रहा है और 2 क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप 1 पर आ रहा है और 2 क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, बट अब क्या है, तीसरा प्रेफरेंस किसको देते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। इधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल रहा है, दैट इज 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को और अनसैचुरेशन को दोनों तरफ से क्या मिल रहा था, सेम नंबर मिल रहा था। तो अब प्रायोरिटी किसको दी हमने, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट को दी। ठीक है, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है नंबर 2, और यहाँ से मिलता 1 2 3 4 5 मिलता। ठीक है, तो इसको हमने क्या दिया, दैट इज नंबर 2, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग की जाएगी। तो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 2 पर क्या लगा, दैट इज मिथाइल, 2 और 4 क्या, दैट इज अनसैचुरेशन, दिस इज 2 दिस इज 4 2 4 हेक्साडाइईन है ना। फिर आगे क्या हो जाएगा, 1,6 डायओल, फिर से डायोल था तो ई नाम में रिटेन रहेगा, है ना। तो नंबरिंग इधर से इधर क्यों की, रूल पढ़ा हुआ है हमने। नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल 2 4 हेक्साडाइईन 1,6 डायओल। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर ना, ये अल्कोहल्स के हो गए, अब इसके बाद ईथर्स हैं, है ना। तो ईथर्स के नॉमेनक्लेचर में कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो अल्कोऑक्सी अल्केन होता है ईथर, है ना। ईथर्स क्या रहेंगे, इनका आईयूपीएसी नेम इज अल्कोऑक्सी अल्केन, है ना। अब जैसे ये था तो इसमें क्या है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं ना, इट इज इथोऑक्सी इथेन। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या हो जाएगा, अल्कोऑक्सी अल्केन, तो इट इज इथोऑक्सी इथेन हो गया। ठीक है, इसको देखा हमने, तो इसमें हम कौन सी चीज बोलेंगे, हम बोलेंगे एक तरफ क्या है 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन, दूसरी तरफ क्या है 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। समझ आ गई बात ये। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है तो वर्ड रूट इसके लिए आएगा, तो क्या बोलेंगे अपन, जो छोटा अल्काइल ग्रुप होगा कम कार्बन वाला, उसके साथ क्या बोला जाएगा, अल्कोऑक्सी। तो ये कौन सा ग्रुप था, आइसोप्रोपाइल, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपोऑक्सी, और वर्ड रूट इसके लिए दैट इज ब्यूटेन, है ना। दिस इज आइसोप्रोपोऑक्सी ब्यूटेन। समझ आ गया, है ना। दिस इज व्हाट, दैट आइसोप्रोपोऑक्सी ब्यूटेन। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर अगला वाला जो रहेगा,
इसमें कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे इसमें एक तरफ क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट एक अल्काइल ग्रुप में, तो दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, दैट इज अनसैचुरेशन। तो प्रेफर किसको करेंगे, दैट इज अनसैचुरेशन को। ठीक है, तो अल्फा ऑक्सी किसके लिए बोला जाएगा, इसके लिए। पर इसमें क्या लगा था, कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन, और इधर क्या है, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 क्लोरो इथोऑक्सी हो जाएगा ये, है ना। दिस ग्रुप इज व्हाट, 1 क्लोरो इथोऑक्सी। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अनसैचुरेशन कहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 पर, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो इथोऑक्सी 2 हेक्सीन। समझ आ गई बात ये, दिस इज व्हाट दैट 1 क्लोरो इथोऑक्सी 2 हेक्सीन, ये हो जाएगा इस वाले ईथर का नाम। आगे समझ में, है ना। तो ये ईथर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। साइक्लिक ईथर्स में कुछ स्पेशल होता है, वो अपन अलग से देखेंगे फिर। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगले वाले जो नाम अपने को देखने हैं, ये कौन से, पहले ईस्टर ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट वाली सीरीज जो रहेगी वो किसकी होती है, दैट इज ईस्टर्स की। ठीक है, ईस्टर्स को क्या बोलेंगे, दैट इज अल्काइल अल्केनोइड, है ना। ईस्टर्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं ईस्टर्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये O के ऊपर जो R होता है ये हमेशा कैसे बोला जाता है, अल्काइल बोला जाता है। और ये कार्बन और ये वाला कार्बन मिलकर क्या मिलाते, क्या बनाते हैं, दैट इज वर्ड रूट बनाते हैं। भले इधर कार्बन का नंबर ज्यादा हो, इधर कम हो, बट ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाला हिस्सा, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में भले ही कार्बन ज्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। क्या पढ़ा है अपने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या होना जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है ना। ध्यान बराबर है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज O के ऊपर जो R लगा होता है ये होता है अल्काइल, और ये जो RCOO होता है ये क्या होता है, दैट इज अल्केनोइड होता है ना। मतलब वर्ड रूट इसके लिए दिया जाता है। क्लियर है ना। अब देखो कुछ सिंपल हो जाएगा, इसमें O के ऊपर लगाए मिथाइल ग्रुप, और इधर 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, दिस इज मिथाइल प्रोपेन, है ना। प्रोपेन में से हटाया E और क्या लगाया, OH, है ना। तो दिस बिकम्स व्हाट, मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है ना। तो दिस इज वेरी सिंपल, इट इज मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट वाला है, ये जो ग्रुप है O के ऊपर लगा हुआ है कौन सा है, आइसोप्रोपाइल। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल। कार्बन काउंट किए 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, दैट इज पेंटेनोएट, है ना। इट इज आइसोप्रोपाइल पेंटेनोएट। क्लियर हो गया आपसे से, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे हम यहाँ। तो अभी क्या है, C6H5, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इधर कितने, 1 2 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, फिनाइल प्रोपेनोएट, है ना। एक चीज आप और देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने नाम जो लिखा है वो किससे लिखा है, दैट इज विद कैपिटल लेटर। ठीक है, तो जब कभी भी क्या हो जाता है, लोकंट आ जाता है पहले, तो नाम स्मॉल लेटर से चालू होता है, और यदि लोकंट पहले नहीं आया तो नाम किससे शुरू किया हमने, दैट इज विद कैपिटल लेटर। आए ना समझ में। इसको देखेंगे, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल वेरी सिंपल, अब सब आ चुका है अपने को। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन, दैट इज इथाइल। फिर ये क्या हो जाएगा, इट इज, है ना, ये 1 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इथाइल। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, 3 पे इथाइल 4 पे मिथाइल, तो इट इज इथाइल। फिर इसके आगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनोएट। आया है क्या समझ में, है ना। तो इसका नाम क्या बन गया, तो इट इज इथाइल फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ कार्बन नंबर 3 पर इथाइल लगाए, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनोएट। आ गया समझ में अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर इसको देखेंगे नेक्स्ट वाले को, तो ये क्या है, दिस इज अगेन अल्काइल अल्केनोइड। तो अब अल्काइल में कार्बन नंबर 1 पर आ गया क्लोरीन, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, पहले हमने 1 क्लोरो, तो अब C फिर से छोटा हो गया क्योंकि लोकंट पहले आ गया, है ना। तो इट इज 1 क्लोरो इथाइल, और ये 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, दैट इज ब्यूटेनोएट, है ना। इट इज 1 क्लोरो इथाइल ब्यूटेनोएट। आया समझ में। तो ये सब किसके हो गए, दैट इज ईस्टर्स के नाम बन गए। आगे बात समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर किसके हम देखेंगे, दैट इज अमीन्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, है ना। तो अमीन्स में ना, इनको हम क्या बोलते हैं, IUPAC में दीज आर कॉल्ड अल्केनामाइंस, है ना। अल्केन ई हटाया, उसमें अमाइन जोड़ा, तो दीज हैव बिकम व्हाट, अल्केनामाइंस। समझ आ गई बात ये, है ना। बट अमीन्स में ना कौन सी चीज होती है, तो ये ध्यान देने की बात है कि इसमें यदि क्या रहेगा,
NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन, है ना। NH2 फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये क्या कहलाता है, प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन, है ना। फिर यदि NH फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मतलब नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो कौन सी चीजें यहाँ पे अब 2 वैलेंसी खाली, दोनों पे अल्काइल ग्रुप आएंगे, है ना। ये कहलाता है सेकेंडरी, ये होगा सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन, है ना। दिस इज सेकेंडरी और 2 डिग्री अमीन। फिर ये नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तीनों अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज टर्शरी और 3 डिग्री अमीन, है ना। ये हो जाता है इट इज टर्शरी और 3 डिग्री अमीन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि NH2 होती है प्राइमरी अमीन, NH होता है सेकेंडरी अमीन, और N क्या रहेगा, दैट इज टर्शरी अमीन होता है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन पर ना, जैसे ईथर में क्या थे, 2 ग्रुप्स थे, तो यहाँ इधर भी 2 ग्रुप्स रहेंगे अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है उसको अपन N के साथ लिखते हैं, जैसे क्या इधर इथाइल और इधर मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो तो आ जाएगा किसमें, दैट इज इन वर्ड रूट, ठीक है। तो छोटा अल्काइल ग्रुप जो होता है वो किसमें आ जाता है, प्रीफिक्स में आ जाता है ना, दैट बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और उसको वो N से कनेक्टेड है, इसलिए क्या लिखते हैं अपन, कैपिटल N। तो जैसे यहाँ पे क्या, इधर इथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल है, तो इसका नाम क्या बनेगा, N मिथाइल इथेनामीन। समझ आई बात ये, इसका नाम क्या बनेगा, इट इज N मिथाइल इथेनामीन। जैसे 3 डिग्री अमीन है तो इसमें यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, तो अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज N, डाई मिथाइल, है ना। अब 2 बार नाइट्रोजन पे मिथाइल है तो इट इज N, डाई मिथाइल मीथेनामीन। 2 कार्बन होंगे तो इथेनामीन, 3 होंगे तो प्रोपेनामीन, इस टाइप से बन जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। तो प्राइमरी अमीन्स में डायरेक्टली इट इज अल्केनामीन। 2 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर क्या बोला हमने, एक जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, तो हमने बोला जो छोटा ग्रुप है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, जो बड़ा ग्रुप है वो वर्ड रूट में आ जाएगा। वो छोटे ग्रुप को अपन नंबर के बजाय किससे लिखेंगे, कैपिटल N से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था अपन ने, मिथाइल इथाइल, तो इट इज N मिथाइल इथेनामीन। यहाँ पे 2 मिथाइल 1 इथाइल, तो N डाइमिथाइल इथेनामीन। आगे समझ में ना, तो दिस इज क्वाइट सिंपल। अब एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, इलस्ट्रेशंस में और समझ आ जाएगा। जैसे ये है ना NH2 है, तो ये क्या रहेगा, दैट इज 1 डिग्री अमीन। अब इसका तो नॉर्मली है ना, इसको लोएस्ट नंबर पे लाना है, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। 4 पर क्या लगा है, मिथाइल, तो दिस इज 4 मिथाइल 2 पेंटेनामीन ना, NH2 ग्रुप नंबर 2 पर था, तो इट इज 4 मिथाइल 2 पेंटेनामीन। आया समझ में, है ना। क्या बोला हमने, दिस इज 4 मिथाइल 2 पेंटेनामीन, ठीक है। अब अगला इसमें क्या है, 1 2 3 NH2 ग्रुप्स आ गए, कहाँ पे लगे नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 2 4 ब्यूटेन ट्रायमीन, है ना। NH2 ग्रुप कहाँ कहाँ पर लगा है, 1 2 एंड 4 पर, तो इट इज 1 2 4 ब्यूटेन ट्रायमीन, है ना, क्योंकि 3 NH2 थे। समझ आ गया, है ना। अब सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, इनके नाम देखने हैं, है ना। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन से जैसे ही बताया था, ये छोटा ग्रुप है बड़ा ग्रुप है, तो छोटा ग्रुप किस में आ जाता है, प्रीफिक्स में। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो इट इज N मिथाइल, ये 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, इट इज प्रोपेनामीन, है ना। दिस इज N मिथाइल प्रोपेनामीन। क्लियर है ना। ये 3 डिग्री अमीन है, नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, इस पर क्या लगा है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो क्या आ जाएगा, E पहले आएगा M बाद में, तो इट इज N इथाइल N मिथाइल 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, इट इज ब्यूटेनामीन, है। दिस इज व्हाट, सो वी से इट इज N इथाइल N मिथाइल ब्यूटेनामीन। क्लियर हो गया आपसे से ये, है ना। इसके बाद फिर इसको देखते हैं, है ना। इसको देखा हमने, तो ये NH मतलब 2 डिग्री अमीन, ये NH मतलब भी 2 डिग्री अमीन, ठीक है। इस N पर लगा मिथाइल, इस वाले N पर भी लगा मिथाइल, दोनों नाइट्रोजन अलग अलग है, तो इस बार क्या हो जाएगा, N N डैश, है ना। एक नाइट्रोजन को N लिखेंगे, दूसरे को N डैश लिखेंगे, N N डैश डाइमिथाइल,
इट इज एन डैश डाइमिथाइल 1 2 3, क्या हो जाएगा, इट इज प्रोपेन, और पोजीशन नंबर 1 एंड 3 पर अमीन ग्रुप लगा है, तो इट इज 1,3 डायमीन। समझ आ गई बात ये है ना, इट इज एन डैश डाइमिथाइल प्रोपेन 1,3 डायमीन। आया क्या समझ में अच्छे से, है ना, तो इट इज एन डैश क्यों बोला, क्लियर हुआ ना, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन अलग अलग हैं, तो इट इज एन डैश डाइमिथाइल प्रोपेन 1,3 डायमीन। क्लियर हो गया है ना। इसके बाद फिर इसको देखेंगे आप, तो ये 1 डिग्री अमीन है और ये क्या है, दिस इज 3 डिग्री अमीन, ये दोनों अमीन ही, नाइट्रोजन पर क्या लगे यहाँ 2 मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, इट इज एन डाइमिथाइल, फिर क्या, इट इज 1 2 3 4, 1 और 4 दोनों पर क्या लगा हुआ, इट इज अमीन, तो इट इज एन डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डायमीन। ये क्या बन जाएगा, तो मतलब दिस इज एन डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डायमीन। क्लियर हुआ क्या अच्छे से, ये है ना, एन डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डायमीन। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर अगला वाला जो देखेंगे हम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। अब ये वाला, इसमें और मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स लगे, एन के ऊपर ये एक अल्काइल 2 अल्काइल 3, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट गोइंग टू बी 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर 2 इथाइल लगे, तो एन डाइथाइल हो गया। अब क्या नंबरिंग कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब यहाँ से, तो इट इज 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पर मिथाइल, 3 पर क्लोरो, 4 पर ब्रोमो, लेकिन अल्फाबेटिकली उल्टा लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर क्या था 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा, इट इज हेक्सेन अमीन, है ना। तो इट इज एन डाइइथाइल 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेनामीन। आया क्या समझ में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज अमीन्स का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, है ना। अमीन्स को हमने क्या बोला था, NH2 फंक्शनल ग्रुप तो प्राइमरी, NH फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंडरी, और N फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, दैट इज टर्शरी। क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर हमने देख लिए। अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप के इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वाली सीरीज में देखते हैं, ठीक है।